तो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ इसके बाद आपका आता है। क्या है हाइड्रोस्टैटिक लॉ? हाइड्रोस्टैटिक लॉ 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 हाइड्रोस्टैटिक लॉ लॉ बहुत ही आसान लॉ है। दो ही लॉ है, कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है भैया? ये कहता है, क्या कहता है? कहता है, चलो आधा आधा में लिखेंगे ताकि अच्छा स्पेस रहे। ये कहता है कि वेरिएशन इन प्रेशर in vertical direction is proportional to specific weight of, जिस भी फ्लूइड में आप इसको नाप रहे हो, फ्लूइड। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान। देखो, वेरिएशन इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वेरिएशन यानी कि डिफरेंस, तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये हो गया आपका वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट। याद करो क्या था ये, याद आया बरखुरदार? रो, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू रो जी। पर देखा गया दैट देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो बाद में हो गया कि ओके, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, सो दिस इज रो जी, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो नो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो काम चला लेंगे। तो भैया किसी ने बोला इंटीग्रेट कर दो, हमने बोला अच्छा कर दो, तो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, चलो कर दो, वो बोला कर दो, हम वो कर दो। ये बोलते बोलते 6-7 दिन बाद उसका इंटीग्रेशन हुआ, तो क्या बोले कर दो, बोला कर दो, समझ गए। डीपी इसको रो जी, तो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के साथ नहीं लगा दे क्या? देखो तो वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ गया आपका पी। अब इंटीग्रेशन का तो कानून पता ही होगा। देखो रो जी एच, कंसीडर कर रहे हैं दैट रो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एच, वैसे डिपेंडेंट कर सकता है, बट इफ द वेरिएशन इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू एच। देखो एच का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा तो रो में ऊपर नीचे होगा, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट बिकॉज दिस इज मेनली इट्स, इफ इट इज लिक्विड, है ना, so it is not going to be a very high pressure variation, so not too much, not a good point to worry about. So that is why rho is constant and g is obviously constant है। देखो ये सब वेरिएशन थोड़ा सा मतलब रेंज में रखना, मतलब ऐसा नहीं कि सैटेलाइट पे जाकर के रो जी एच के वैल्यू पता करें, नहीं, मतलब रेंज में रखो, 20-25 मीटर, 100 मीटर, उसका तो मत जाना, सो दैट जी की वैल्यू भी चेंज ना हो। सो दैट इज वाई रो एंड जी आर कॉन्स्टेंट, सो पी विल बी इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन डी एच, ओके फाइन। सो पी इज इक्वल टू रो जी, और इंटीग्रेशन हो गया और तो कुछ है नहीं, तो रो जी एच हो जाएगा और प्लस एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। आया समझ? अब देखो जब हमने नापा होगा ना, है तो मान लो 2 पॉइंट पे नापा, दोनों पॉइंट पे पहले से एटमॉस्फेरिक लग रहा था, तो वो जो एटमॉस्फेरिक है वो ही कांस्टेंट की वैल्यू है। तो जब इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई, जैसे कि एट एच इज इक्वल टू मे बी यू कैन से कि 0, जैसे कि आपका मान लो ये आपका लिक्विड ऐसे कॉलम है, मान लो तो एच यहाँ से देखोगे, यहाँ से, क्योंकि लिक्विड यहाँ से स्टार्ट होगा ना, इसलिए एच इस डायरेक्शन में देखोगे। सो एट एच इज इक्वल टू 0 है तो प्रेशर, कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो एट एच इक्वल टू 0, एक्चुअली पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक, ये दोनों रखोगे ना तो आपको फिर मिल जाएगा। सो सी इज इक्वल टू पी एटीएम आ जाएगा। आप सॉल्व करें ना, हमको पता है आप मैथ में तेज आदमी हो। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। और अभी हमने देखा था कि P प्रेशर एट एनी पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट, P एटमॉस्फेरिक प्लस P गॉस। याद है? नहीं याद है? अगर नहीं याद तो दोबारा पलट के देखो। सो दिस इज P गॉस, तो दोबारा लिख ले इसको, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं दैट P बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, गॉस इज इक्वल टू रो जी एच।
दिस इज योर पी गॉस, और पी गॉस में एटमॉस्फेयर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, अबे एब्सोल्यूट आ जाएगा, अबे और क्या आ जाएगा, पागल कहीं का, हट। समझ में आई बात। सो ये आपका हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब इस लॉ में दो ही बातें हैं। पहली बात ये है भैया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस यहाँ पे नापे और यहाँ नापे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, नो प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और दूसरी बात क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, and decreases in upward direction। तो जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव, और डिक्रीजेस यानी कि नेगेटिव। थोड़ा सा उल्टा है, वैसे ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं नीचे को नेगेटिव, बट क्या है कि जब प्रेशर वेरिएशन इज पॉजिटिव, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा प्रेशर, क्योंकि ऊपर अब फ्लूइड है ना, ऊपर फ्लूइड जो है वो आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, आपको ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, ठीक है ना। और बढ़िया, बस ज़्यादा सोचा नहीं। अब इसको नहीं इसको किसको, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है समझ गए। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉलम। व्हाट इज कॉलम, एक्सप्लेनिंग कॉलम यूनिट। कॉलम यूनिट जो थी प्रेशर की वो क्या है, तो कॉलम यूनिट कुछ मतलब बहुत 30 मार्क खाने वाली चीज नहीं है। जैसे देखो यार, अब देख लो इधर, देखो ये शॉर्ट्स, मुझे पता है यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने लगे बीच में। देखो ये आपका मान लो जस्ट टैंक है यार, टैंक है पापा जी, टैंक नहीं समझते क्या पापा जी, टैंक है भाई। इस टैंक में इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, चलो प्रेशर की वैल्यू हमने मान ली P। अरे इस पे अगर पानी कम कर दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा, फिर और पानी कम कर दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा। मान लो पानी इतना गायब कर दिया तो प्रेशर बदल गया, कम हो जाएगा, इतना पानी कर दिया तो और कम हो जाएगा। तो प्रेशर जैसा कि ये बता रहा है, प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो यही तो लॉ है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, क्या इसमें नई बात बताई मैंने। तो ये जो हाइट है जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज हो रहा है, चूंकि एक ही चीज है हाइट जिस पे चेंज हो रहा है, इसलिए हाइट ये जो है ना उसके टर्म्स में भी प्रेशर की यूनिट को बता सकते हैं। जैसे कि उसके लिए पता ही होना चाहिए कि फ्लूइड कौन सा है, अगर फ्लूइड कौन सा है वो नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा, अधूरा। क्या हो जाएगा, अधूरा। तो मान लियो ये वाटर है और मान लियो ये हाइट है h, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे प्रेशर जानने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है ρgh, और इसका यूनिट क्या हुआ, और एक यूनिट इसका हम लिखेंगे क्या, h मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ये है कंप्लीट यूनिट। अच्छा जी, तो ρgh कैसे अप्लाई हुआ, तो देखो ρgh कैसे अप्लाई हुआ, ये है प्रेशर की यूनिट। तो प्रेशर इज इक्वल टू h मीटर ऑफ वाटर, तो वाटर बोल दिया तो रो ऑफ वाटर पता है ना, कॉलम, और जी मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा सोचो नहीं। तो आ गया ना आपका ρgh। तो दिस इज योर कॉलम। यहीं पे अगर h की बजाय हमारा h मीटर ऑफ hg कॉलम हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाइड बाई रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी, हो गया। तो क्या बोलते हैं, h हाइट ऑफ hg कॉलम, h हाइट ऑफ वाटर कॉलम। आया समझ, नहीं समझ आया तो लेफ्ट साइड में स्क्रीन के 5-6 बार टैप करो, या शायद 12-13 बार करना पड़ेगा, तो ये दोबारा से देख सकते हो आप। मतलब दिस इज वेरी इजी, बड़ा मतलब देखो कितना, दिस इज फैसिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आया समझ। अब देखो अगर मान लो, कहने का मतलब ये था यहाँ पे P प्रेशर हमें दिखाना था, P प्रेशर क्या दिखाना था,
अब इसको W लिख देता हूँ, जाना इसको HG लिख देता हूँ, हाँ यार 1 2 लिख देता हूँ यार, W बेकार हो जाएगा, इसको 1, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, दोबारा लिख दूंगा, जान दो, गलती हो गई, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, टॉपिक का नाम है फ्लूइड कॉलम कन्वर्जन। कॉलम कन्वर्जन का मतलब क्या है कि भैया देखो एक ही प्रेशर की वैल्यू है, उसको हम वाटर में भी दिखा सकते थे और एचडी में भी दिखा सकते थे। मान लो वाटर में दी हुई है क्या, कॉलम के टर्म्स में वाटर, कॉलम ऑफ वाटर दी हुई है, देख ले भैया क्या स्टेटस है फोकस का, ठीक है मान लो, हाँ मान लिया ना। अब पूछ लिया कि बताओ अगर उसकी जगह हटा के, मतलब पानी अड़ा दिए, अड़ाना समझते हो ना, यूपी के होंगे तो समझोगे, पानी अड़ा दिए मतलब कि फेंक दिए और इधर भर दिए पारा, लेकिन एक जो है कंडीशन ये है, समझ लें क्या कंडीशन है कि इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो प्रेशर सेम होना चाहिए और पारा घुसा रहा है उसके अंदर, तो कितनी हाइट तक घुसा है, समझिए ये है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं फ्लूइड कॉलम कन्वर्जन। कुछ नहीं, बस देखो प्रेशर जो कि सेम है पहली कंडीशन के लिए, प्रेशर क्या है दोस्तों बताओ, ये है ρ1 जी, तो बदलेगा नहीं, फ्लूइड बदल देने से बदल जाएगा क्या, और तुम्हारे देश में बदलता होगा, हमारे देश में इंडिया में नहीं बदलता, और H1 है ना, H1 कॉलम कितना देना चाहिए, रोज H1, और उतना ही प्रेशर कौन देगा, अरे दूसरा जिसको ये पहला वाला अड़ा दिए ना, मतलब फेंक दिए ना, वो दूसरा वाला आए समझ, यही प्रेशर ये भी दिखाएगा, तो कुछ नहीं, जी से जी कट गया, देख लो प्रेशर कॉलम कन्वर्जन करता ρH1 इज इक्वल टू ρ2 H2, सिंपल। और इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, अगर आप डिवाइड कर दो रो स्टैंडर्ड फ्लूइड तो क्या मिलेगा आपको, ρ1 अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना देगा, S1 मल्टीप्लाइड बाई H1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, इज इक्वल टू यहां भी सो S2 मल्टीप्लाइड बाई H2। अब एक बात जान लो, इसको यूज कर सकते हो, यूज इट कभी भी, कल तार फंस जाता है इसलिए, यूज इट कभी भी, यूज इट हिंदी में लिखेंगे, राइटिंग अच्छी नहीं आई, कभी भी, और यूज इट कभी कभी, यूज इट हिंदी में लिखेंगे कभी कभी, और कभी कभी का मतलब, कभी कभी का मतलब यह है कि अगर एक ही टाइप का कॉलम है, लिक्विड टू लिक्विड और गैस टू गैस, तब आप इसको यूज करो, मतलब भाई पानी एक तरफ और दूसरी तरफ HG ही आ गया, या पेट्रोल आ गया, केरोसिन आ गया, या अल्कोहल आ गया, तो ये सब लिक्विड्स है ना। सो अगर आपको रुको तो अगर आपको एक ही लिक्विड कॉलम ही कन्वर्ट करना है तब तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। बट अगर ऐसा नहीं, मान लो बोला कि भैया पानी का 1 मिलीमीटर था और पानी रिप्लेस करके वहाँ हवा भर दिए, हवा तो कितना कॉलम होगा, तो हवा भर दिए तो भर दो, फिर तब आप ये यूज़ करो, फिर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये दिख भी रहा है कि नहीं वहाँ से, दिख तो रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है ना, हाँ ठीक से दिख रहा है, ठीक है। तब आप इसको यूज़ करो, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आए समझ। वो एक ही तरह के रेफरेंस फ्लूइड के लिए होगा, यानी कि अगर आपने
लिक्विड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं तो करो, या गैस टू गैस करो तो करो, और अगर इसको कब करो, जब गैस टू लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस टू गैस आप कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लो, हम तुम्हें अगली लाइन सुनाते हैं इसकी, क्योंकि अब कृष्ण भगवान चेतावनी देने वाले, चेतावनी में कुछ संभल के रहना, तुम्हारी भी सेम चेतावनी है, एकदम सेम सेम। मिटाते मिटाते हम बोलेंगे इसको, मिटाते मिटाते। फ्रूट कॉलम कन्वर्जन कर लिया है, कर लिया भाई, कर लिया। हाँ क्या है, दो न्याय अगर तो आधा दो। भाई आप चाहते हो कि आप न्याय संगत काम करो, दुर्योधन को बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप न्याय संगत काम करना चाहते हो तो वैसे तो पांडवों का सब कुछ होना चाहिए, मतलब लॉजिकली तो सब कुछ होना चाहिए पांडवों का, परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु यदि तुम इसे न्याय नहीं समझते हो तो क्या करो, दो न्याय अगर तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो तो चलो बोल रहे हैं तो मान लो, अब मान लो क्या है ही बाधा तुम्हें, क्योंकि बाधा नहीं होती तो अब तुम इतना कांड क्यों करवाते, पूरा एकदम वनवास वनवास सब निकलवा दिए। दो न्याय अगर तुम आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, बस 5 गांव मांग रहे हैं कि कोई बात नहीं, आधा ही मत दो, 5 गांव दे दो, 5 गांव, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 गांव। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 villages are Pandavas because there are 5, and rest of the planet is yours. If you're not comfortable dividing these, your Samrajya in 2 parts, then it's okay. Give us 5 villages so that we can rule on 5 villages, 5 Pandavas, 5 villages. And if you feel it good, so please give it. And you take your rest of the planet, सब कुछ आपका है, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो हम भैया उधर ही रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना हमारा जो प्यार व्यवहार बना रहेगा, आप टेंशन ना लो।